जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के बयान का जवाब भी हो सकता है। हालांकि अब इसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, ना तो नियाज खान ने कोई दावा किया है और ना ही इस पूरे मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी के द्वारा ही इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने जो बयान दिया वो अब हम आपको बताते हैं। उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हुई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला और कहा कि आतंक और आतंकियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को धर्म से जोड़ा। कई सवाल खड़े किए। अरशद मदनी ने कहा कि एक मुस्लिम न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लंदन में मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता और बनेगा तो आजम खान की तरह जेल जाएगा। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। और मदनी के इस बयान को लेकर नियाज खान का जवाब पूरी तरह से मैच हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो पढ़ा लिखा है वो लंदन का मेयर बना, जो आतंक की शिक्षा ले रहा है वो पंक्चर बना रहा है। आज दुनिया यह समझती है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है। बीजेपी ने मदनी के बयान पर निशाना साधा और मोहसिन रजा ने कहा कि मदनी ने मुसलमानों के नाम पर फंड लिए लेकिन मुस्लिमों के लिए कुछ किया नहीं। तो वहीं कांग्रेस ने मदनी के बयान का समर्थन किया है। आप अमेरिका की बात करिए, आप अफगानिस्तान की बात करिए, आप बांग्लादेश की बात करिए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप देश की बात भी कर लीजिए ना, हिंदुस्तान की भी तो बात कर लीजिए। आप कहते हैं आप लाइफ टाइम बनना चाहते हैं हर चीज में। आपने अगर कुछ आप करते हैं तो आप अपने परिवार को ही तो लाकर स्थापित करते हैं, या अपने आप को आप लाइफ टाइम करना चाहते हैं। आप भी तो एक इदारा चला रहे हैं, अरशद मदनी साहब पूरा एक इदारा चला रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो बस एक इदारे में ही आप अपने बैठे हैं और वहीं से पूरे देश के मुसलमानों का ताना बाना आप बुनते हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूं कि कोई गया गुप्त रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज किया है, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म को क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना, बंद कर दें यूनिवर्सिटी, ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर वाइस चांसलर ने फाइनेंशियल रेगुलरिटी की है तो आप उसको लॉ के तहत वो करिए, लेकिन अब जब मुस्लिम होता है तो इस तरह से हमला होता है, बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलता है। और मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने अरशद मदनी पर मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगाया, तो संतों ने भी अरशद मदनी के बयान की निंदा की। दुनिया यह समझती है एक मंत्री को अपने यहाँ बुलाया और उसकी बहुत आवभगत करी, उसको डॉक्टरेट की उपाधि दी है, तो जाहिर सी बात है कि तालिबान की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वो कह रहे हैं कि इस्लाम को मिटाने की साजिश हो रही है, तो इस्लाम को मिटाने की साजिश नहीं हो रही। भारत ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ पे जो इस्लाम फैला है वो सूफिज्म के रास्ते फैला, ना कि तलवार के रास्ते पे। और रही बात मुसलमानों के सुरक्षित रहने की, तो 53 इस्लामिक राष्ट्र है। आप अरशद मदनी साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जितना देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित है उतना अन्य कहीं भी इस्लामिक राष्ट्रों में। विश्व के हर देशों में केवल मस्जिदों में इबादत की व्यवस्था है, सड़कों में नहीं है, लेकिन भारतवर्ष की सड़कों में शुक्रवार को मुसलमान खुदा की इबादत करता है और सरकार नहीं रोकती है। ये मदनी को नहीं दिखाई देता। मदनी को नहीं दिखाई देता कि पश्चिम बंगाल में हजारों हिंदुओं को मार दिया गया। मदनी को नहीं दिखाई देता है कि मुसलमानों को जो आज़ादी मदरसा के लिए धारा 30 दी गई है, धारा 30 के तहत मुसलमानों को मदरसा खोलने की छूट और सरकार सहयोग करती है, लेकिन पूरे देश में हिंदुओं को वेद पढ़ाने का अधिकार, गीता पढ़ाने का अधिकार, शास्त्र पढ़ाने का अधिकार, पुराण पढ़ाने का अधिकार देश के हिंदुओं को नहीं है। उमरिया नेशनल हाईवे 43 पर एक भीषण हादसा